श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं आपको गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ जानकारी देने वाली हूँ और कुछ उपाय भी रहेंगे, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। गुरुजी ने अभी अपनी कावड़ शिव महापुराण कथा में कुछ जानकारियाँ इस प्रकार दी है। सबसे पहली उन्होंने बात करी कि अखंड सौभाग्यवती को क्या करना चाहिए अभी सावन माह में। उन्होंने बताया है कि अगर आप सुहाग की सामग्री देते हैं तो आप प्लास्टिक की डलिया में ना दें, आपको देना है बांस की डलिया में। जब भी आप अभी अभी टाइम चल रहा है अधिक मास का, आप सब लोग सुहाग की कुछ सामग्री आप दान कर रही हैं या फिर कोई त्यौहार पर आप दान करती हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लास्टिक की डलिया में नहीं देना है। जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती हैं उनमें नहीं देना है। आपको लेना है एक बांस की डलिया। बांस की डलिया में आपको अपनी सुहाग की सामग्री रखकर सुहागन स्त्रियों को दान करना चाहिए। और दूसरी गुरुजी ने यह बताई कि बेटी की विदाई के समय आपको मेहंदी की पूरी बनाकर बांस की टोकरी में रखकर भेजना चाहिए और सौभाग्य की वस्तु देना चाहिए। क्योंकि बांस ऐसा होता है, अगर आप जितनी बार काटोगे उतनी बार वह बांस बढ़ेगा। इसलिए सौभाग्य का सामान बांस की डलिया में देंगे तो वो अखंड सौभाग्य का काम कर जाती है। इसलिए आपका सौभाग्य अमर होता जाएगा। जैसे गुरुजी ने तीसरी बात यह भी बताई है कि आप मेकअप के कमरे में जैसे सिंदूर रखते हैं प्लास्टिक की डिब्बी में, तो आपको उसकी जगह लकड़ी की डिब्बी में रखना है, क्योंकि उसका भी एक प्रकार से वास्तविक ज्ञान होता है। चौथी जानकारी इस प्रकार दी है, अगर स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो यमराज भी उनके पास नहीं आ सकते हैं। ये अखंडता के देवता है गजानन। उन्होंने वर दिया कि जिस नारी की मांग में सिंदूर रहेगा उस नारी को सुहाग अखंड रहेगा। इसलिए गुरुजी ने कहा कि सुहागन स्त्री हमेशा अपने मांग में सिंदूर लगा के रखे। और दूसरा ये बताया था कि गृह प्रवेश या त्यौहार घर पर है तो घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते हैं आप लोग, क्योंकि वहाँ यम की दूत की दृष्टि नहीं पड़ती है। इसलिए कोई भी त्यौहार है या कोई भी गृह प्रवेश है तो हम अपने द्वार पर हमेशा सिंदूर का या कुमकुम का एक स्वास्तिक जरूर बनाते हैं दोनों गेट पर, ताकि यम की दृष्टि ना पड़े हम पर। चौथे दिन की गुरुजी ने कथा में यह बताया है कि आपको जब आप घर से निकलते हैं कावड़ जल लेकर तो आपको क्या करना है। अभी यात्राएं निकल रही हैं, सब यात्रा में जा रहे हैं कावड़ जल लेकर, तब आपको अपने मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक बनाना है और कावड़ जल के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप 2 स्वास्तिक बना दें अपने मुख्य द्वार पर। इसके बाद आप निकल जाइए कावड़ यात्रा पर कावड़ जल लेकर जहाँ भी आप जा रहे हैं। फिर वहाँ पर आप 2 लोटे लेकर जाते हैं, वहाँ पर आप 1 लोटा पूरा शिव जी पर अर्पित कर दें और दूसरा भी अर्पित कर दें। इसके बाद नीचे से आप जल झेल लें, जलाधारी में से आप 1 लोटे में आप जल झेल लें। वह जल आप घर पर लेकर आ जाएं और घर में प्रवेश करने से पहले आपको वह जल शिव जी पर चढ़ा हुआ जल दोनों स्वास्तिक पर छिड़काव कर दें और आप वह जल घर में भी छिड़क दें। इसके बाद आपको अंदर प्रवेश करना है। इससे आपके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी अगर आप ऐसा करते हैं। और आपको ये भी बताया है गुरुजी ने कि पूरे रात जाते समय आपको मंत्र का जाप करते रहना है, आपको बातचीत नहीं करनी है इधर उधर की, आपको पूरे रास्ते मंत्र का जाप करना है, ऐसा गुरुजी ने बताया है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ 5वें दिन की कथा का। इसमें भी 2 जल का उपाय बताया है। अगर कावड़धारी यात्रा के लिए निकल रहे हैं, 2 कलश लेकर जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप घर से निकलते हैं मंदिर पहुंचते हैं तो आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, और दूसरा कलश को भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें मंत्र बोलकर। इसके बाद आप जलाधारी से अब जल झेल के घर लेकर आ जाएं। घर में आपको यह उपाय करना है, जहाँ पर आपका मटका परिधा रखा रहता है वहाँ पर
उसके नीचे आप एक छोटी कटोरी रख लें, उसमें ये पानी रख लें जो आपने जलाधारी से लेकर आए हैं शिव जी के मंदिर से। वह थोड़ा जल ले लें, उस कटोरी में रख कर आप अपने मटका परिदा जहाँ पे पानी रखते हैं वहाँ उसके नीचे आप रख दें। कितने 2 दिन तक आपको रखना है, शाम के समय 2 दिन तक रखे रहने दें। सुबह से शाम 2 दिन कंटिन्यू आप रखे रहने दें। और उसके पास आपको एक लगाना है घी का दीपक, लंबी बाती का। शाम को रोज़ आप एक दीपक लगा दें। ये जो लंबी बाती का आपको लगाना है, ये दीपक जो लंबी बाती का लगता है वह उसका मुख आपको करना है दक्षिण दिशा में, क्योंकि ये जो दीपक लगा रहे हैं हम पितरों के निमित्त लगा रहे हैं। इसके बाद तीसरे दिन बाद में यह जल उठा लें और आप किसी भी पेड़ के नीचे डाल दें, पीपल के, बेलपत्र के, कहीं भी आप क्यारी में डाल दें। इससे क्या होगा, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो भी समाप्त होंगे। और अगर आपके घर में कोई बीमार है तो वह भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी ने दूसरा उपाय यह भी बताया है संतान प्राप्ति के लिए। अगर आप कावड़ जल लेकर जा रहे हैं तो आप उस टाइम आपके पल्लू में 4 या 7 दाने चावल के बांध लें। इसके बाद आप कावड़ जल लेकर मंदिर जाएं। शिव जी पर आप जल अर्पित करने के बाद आप चावल भी अपनी कामना करते हुए चढ़ा दें, क्योंकि इससे संतान प्राप्ति होती है। भोलेनाथ जी आपकी बात बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। आप अच्छी तरीके से शिव जी को मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो प्रसन्न होकर आपको आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। हर हर महादेव। आपको वरदान देते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको